नमस्कार सभी को, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फॉर्मेटिका हब। और इस न्यू एपिसोड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एसेंचर की ऑफ कैंपस ड्राइव, जो कि एक बल्क हायरिंग चल रही है राइट नाउ इन द सर्विस इंडस्ट्री, एंड दैट इज़ फॉर एसेंचर टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली जो ये रोल है वो है एज अ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और जिसकी पैकेज आपको ऑफर की जा रही है दैट इज़ 4.5 पर एनम। सो यार, अभी भी काफ़ी लोग होंगे दे आर हंटिंग फॉर ए जॉब, whether it is 22 batch, 21 batch, anyone who's who are passed out. And freshers, यार freshers को तो काफ़ी मतलब they want to start from anywhere. So आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है. In fact, if you are still remaining and still hunting for a job in a software profile or in an IT company or looking for a similar profile, you can definitely hunt for the next, that is Accenture Technologies. सो हेलो गाइस, स्वागत आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिका हब पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, क्योंकि मैं बस इसमें एसेंचर की ऑफ कैंपस ड्राइव में कैसे आपको फिलअप करना है, कैसे भरना है फॉर्म को, और क्या क्या पूछे जाएंगे एग्जाम में उसके बारे में बताई जाएगी। इनफैक्ट इसके अलावा भी अगर आप चाहो और जानना चाहो कि कैसे एसेंचर की हायरिंग प्रोसेस है, कैसे किस लेवल से जाके आप फाइनली प्रोजेक्ट में डिप्लॉय होते हो भाई, तो उसकी भी वीडियो आएगी। तो पहले मैं एक जस्ट इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ आपको। तो बेसिकली एसेंचर एक लीडिंग एमएनसी है। अगर मैं आईटी में बात करूँ तो ये लिटिल मतलब कि मैं बात करूँ अगर आईटी में कंपेयर करूँ उसको अदर से, तो इट्स लीडिंग राइट नाउ बिकॉज इट हैज़ हैविंग लॉट्स ऑफ projects, and the kind of revenue it's generating is quite huge and compared to any of the IT industry right now. Secondly, if I'm talking about what are the careers and goal plan in this company, I would suggest you it's quite good. ठीक है भाई, कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। आप आओ, अच्छे प्रोफाइल पे लोग आपको डिप्लॉय करेंगे ना इनिशियल, no worry for that. After that you have to just enhance up your skills and just make yourself market ready so that you can beat in this competitive market. और अगर आप लोगों को पूछ रहे हो कि क्या प्रोसेस है यार, प्लेसमेंट की क्या प्रोसेस है, तो मैं बताना चाहूँगा सब। तो बेसिकली जो इनिशियल राउंड होगी आपकी, वो आप लोगों को डाउट होगी कि क्या पूछे जाएंगे उसमें। सो बेसिकली आप लोग तो मतलब कि कहीं से पता भी किए होगे, पर मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा एग्जैक्टली क्या क्या राउंड होगा। तो लॉजिकल, वर्बल, technical, everything will be in the first round. That will be a kind of MCQ round. So you have to clear that round, and if you are stuck in that round, then you are directly get a pop-up window that sorry, you are not qualified for the next round. And yes, if you qualify that round, means 99% if any other factor don't play into it, you are into the interview. After that, there will be 2 coding question. That 2 coding question you have to put your effort and try to complete it. Basically जो इन कैंपस हायरिंग होती है 2 coding question 6.5 वाले पैकेज के लिए होती है, बट ये लोग इसमें भी एट द एंड एसेंचर कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव स्कोर। तो ये सारे को मिला के आपको अच्छा करना है सो दैट यू कैन गेट अ डिसेंट स्कोर एंड कैन हिट अप योर टारगेट। अब क्या होता है कि जब ये दोनों राउंड आपकी क्वालिफाई हो जाती है, उसके बाद कम्युनिकेशन टेस्ट की लिंक आती है, जो भी 10-12 डेज के अंदर सब कुछ हो जाता है। कम्युनिकेशन टेस्ट की लिंक को आपको कम्युनिकेशन टेस्ट को कंप्लीट करना है। आपको कम्युनिकेशन टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको आपकी इंटरव्यू की लिंक आएगी। अब यार, इंटरव्यू इज अ मेजर पार्ट, ऐसा आपको लग रहा होगा, बट यस वो है भी, बिकॉज विदाउट इंटरव्यू आर नेवर गोइंग टू गेट दैट जॉब। बट यस, what you need to be ready, what are the skills that you should be carrying while you're interviewed. सबसे पहला भाई मेरे तरफ से मैं बोलूँगा, हाँ यार आप तो पढ़ चुके हो इतना, you have a knowledge, domain knowledge and everything. After one thing that you should carry, that is your luck. वो तो चाहिए, बट बिना ब्रेन की लक यार काम नहीं करती। luck and your brain and your knowledge, all these three combination will give you a fruitful result. अब इंटरव्यू में बहुत बार आप पूछोगे कि क्या पूछा गया है यार, तो ये टोटली डिपेंड करती है इंटरव्यूअर के ऊपर। वो पैरामीटर आपके प्रोजेक्ट से पूछ सकते हैं, या फिर वो सर्टेन सेट्स ऑफ क्वेश्चन अपने साथ रखे हुए हैं जिसको वो रिपीटेड पूछ रहे हैं सबसे। सो यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम योर अपर स्लॉट इफ यू आर इन द कॉन्टैक्ट विद देम। अदरवाइज यू शुड बी रेडी in means jack of all trades you have learned, na? You should be ready in all those things like your resume, be prepared with that, your skills, your
vocabulary, everything should be good. And sometimes it's also happened in Accenture 4.5 package that they don't do anything technical, या simply आप clear कर लेते हो. सो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी पैनल कैसे है सामने, या फिर क्या पैरामीटर पे वो आपको जज करना चाह रही है, आपकी बैकवर्ड परफॉर्मेंस क्या है, जो टोटल क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस है. बहुत सारे फैक्टर एक्ट करते हैं. सो ये टोटल चीज़ मिला के आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है. सही यार, ऑफ कैंपस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दे रहा हूँ, और कैसे भरना है उसकी भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूँ, या फिर आप लोग कर लोगे. चलो मैं देखता हूँ, बताने की कोशिश करते हैं सिंपल वे में कि इसको फिलअप कर लो. इस लोगो इस URL पे जाके फिलअप करके सबमिट कर दो. यू विल गेट अ मेल ऑफ कंफर्मेशन दैट यू हैव बीन सबमिटेड, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रोसीड फॉर द एग्जाम. सो बेसिकली आपको फाइल स्टार्ट कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूँ. स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको indiacampus.accenture.com पे जाना है. उसके बाद आपकी जो पेज खुलेगी वो कुछ इस प्रकार खुलेगी. After that, what you have to do, you have to just start on clicking next. After when you press next, you will be redirected to the page. As I have told you, this is the rule for hiring associate software engineer. Over here, you have to just put up your job title, that is simply that where you found the job and something like that. That is the general information, and I hope that if you are filling this form, you are having a general IQ to fill all those things. So I don't want to waste your time. Just I want to tell you that this link is present in the description box. You just have to click over there. After clicking, you have seen the process that I have clicked on the next. After it, you have to put that from where did you find this job. Let's tell it from social media, from others, as there is no other option, as you find this from YouTube. After that, you have to put your first name, middle name, last name, university registration number, email ID, mobile number, WhatsApp consent, yes, WhatsApp consent. After that, alternative mobile number, date of birth, current location, and this is about higher education. Total professional experience that you are having do not include internship. It's regarding if you are an experienced person. If you even if a little over 11 months of experience, please do not register. It's something like if you're having a experience more than a little over 11 months, you don't have to mention over here if where you are working currently, any offer in hand. And you should put your primary skills. Is something secondary skill, certification that you are having, languages that you know, location, gaps in the education. Have you ever worked with Accenture? If you're a fresher, definitely no. A standing backlog, no, because you're applying for the job. I think so. You might not be having. And this time, the biggest thing is that they are not having any criteria for the selection. That earlier it used to be 65%, 60%. There is no bar right now. Anyone who is a pass out, BTech pass out, can apply this. And if you're eligible, you're definitely going to get. You can have to put your citizen, resume, passport, and college ID, and PAN card. I think is the mandatory to put this, and you have to complete this form by agreeing all the terms and conditions. After you agree, you will get a confirmation mail from the center that your application has been submitted, and after that you can confirm. Still, if you face any problem, any doubt regarding the form filling or any processes of registration, you can just drop your mail ID. We will reach out to you. In fact, we will do a Zoom call, and our team will help you out to fill up the form. If any issue you are facing, no worry for that. We Informatica Hub are there to help you out. So don't worry for that, and all the best from my side. I can go, and मैं आपको बताना चाहूँगा जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दें, बिकॉज हायरिंग मतलब कि स्लॉट्स में होती है. अगर आप अभी छोड़ दोगे तो ये स्लॉट्स मतलब कि आगे बढ़ जाएंगे काइंड ऑफ. सो इफ़ यू वांट दैट इसी स्लॉट में आपको प्रोसीड कर दिया जाए, तो जल्द से जल्द फॉर्म को भर दो. और कोई भी दोस्त जो आपको लग रहा है जिसको ज़रूरत है जानने की कि कैसे प्रोसेस होती है, और एनी मोर क्वेश्चन इफ़ यू वांट related to the Accenture recruitment drive till your onboarding, we are there to help you out, because our team are working in different companies right now. I am working in some different companies, people are working in different companies. We will reach out to you. Just put up your comment in the comment box along with your mail ID. We will reach out to you. In fact, you can follow us on Instagram, that is Informatica_hub, and DM us so that we can help you out. And यार, Informatica आपके तरफ से all the best सबको. फॉर्म भर दो. फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस है, और फॉर्म अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, किसी के काम की है, तो यार से शेयर कर दो. दुआ लगेगी, और मेरी भी दुआ लगेगी, क्योंकि
मेरे चैनल को यार अब ग्रो कराना ही है, अपलिफ्ट करना ही है। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहो, क्योंकि जॉब अपडेट्स आते ही रहेंगे। जॉब अपडेट्स, कंपनी अपडेट, आईटी टॉपिक्स के बारे में बात होने वाली है इस टॉपिक चैनल में। इनफैक्ट कॉलेजेस एंड ऑल के बारे में भी मैंने प्लान किया है बात करने का। वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। और पहले तो यार वीडियो देखो कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, एंड यू हैव टू गो नेक्स्ट, और बाकी तो तुम कर ही लोगे। तो इन्फॉर्मेटिव हब विशेष यू ऑल द बेस्ट।